Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Surbhi Girodi, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know that we are discussing about chapter 12, that is reproduction in plant. In that, we had discussed the asexual reproduction and types of asexual reproduction, and we had discussed about the sexual reproduction. Now, we will continue with the subtopic of this topic, that is pollination. Pollination is transfer of pollen grain from stamen to stigma is known as pollination. Generally, pollen grain have a tough protective coat which prevents them from drying up. जनरली क्या होता है, पॉलन ग्रेन के ऊपर एक टफ प्रोटेक्टिव लेयर होता है, प्रोटेक्टिव कोट होता है जो उन्हें ड्राइंग अप होने में मीन्स सूखने से सेव करता है, बचाता है. सिंस पॉलन ग्रेन आर लाइट दे आर कैरिड बाय विंड. पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं, इसीलिए वो विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रीच कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं. ओके. इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज. इंसेक्ट क्या करते हैं, वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, अदर फ्लावर पे विजिट करते हैं, तो उनके क्या होता है, उनकी लेग्स में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं, उनकी बॉडी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच जाते हैं. सम ऑफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड. कभी कभी ऐसा होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जिस फ्लावर का पॉलन ग्रेन होता है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे रीच कर जाता है. ओके. एंड द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन. इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं, जिसमें पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है. ठीक. If the pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self-pollination. जब pollen grain जो होता है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे या फिर उसी सेम प्लांट की किसी दूसरी फ्लावर पे रीच करता है, तो उसको प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. देखिए, पॉलन ग्रेन जिस फ्लावर का है उसी की स्टिग्मा तक रीच कर रहा है, या फिर उसी सेम प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक रीच कर रहा है, तब हम इस प्रोसेस को कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. When the pollen of a flower lands on the stigma of a flower of a different of the same kind, it is called cross pollination. ठीक. जो पॉलन ग्रेन है एक फ्लावर का वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक रीच कर रहा है. प्लांट तो सेम है बट प्लांट भी डिफरेंट है और उसका फ्लावर भी डिफरेंट है. ठीक है, तब वो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन. देखिए, ये पॉलन है, पॉलन ग्रेन एंथर से निकलते हैं ना, एंथर में होते हैं पॉलन ग्रेन. अगर ये इसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आ रहे हैं तो ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन. और अगर यही पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं वो क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन. ओके. इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर आ रहा है एंथर तो सेल्फ पॉलिनेशन, और एंथर किसी दूसरे फ्लावर पे जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ कंटिन्यू विद द इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन. अब एंथर जो है वो स्टिग्मा तक तो रीच कर गया, मीन्स जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक तो अभी नहीं रीच हुआ है, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक रीच हो गया था, है ना, पॉलिनेशन. अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड अ जाइगोट. वो सेल जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनेगा. सी, दिस इज अ मेल गैमीट एंड दिस इज अ फीमेल गैमीट, इनके फ्यूजन से जो बनेगा वो होगा जाइगोट. The process of fusion of male and female gametes is called fertilization. इस प्रोसेस को, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है जाइगोट बनाने के लिए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, और जो जाइगोट बनेगा वो डेवलप होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा. सी, विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर वी विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कि जाइगोट कैसे फॉर्म होता है. देखिए, ये पॉलन ग्रेन जो है ये स्टिग्मा तक रीच किया. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे इसकी स्टिग्मा की वॉल पे रीच करेगा तो कुछ एंजाइम रिलीज करके ये पॉलन ट्यूब जो फॉर्म कर लेगा, और ये पॉलन ट्यूब
ग्रो करके ओव्यूल तक रीच करेगी, स्टाइल से होती हुई ये ओव्यूल तक रीच करेगी पॉलन ट्यूब, ठीक। और फिर यहां से जो मेल न्यूक्लियस है, मींस जो मेल गैमीट है, वो रिलीज होके ओव्यूल की वॉल, ओव्यूल के यहाँ वॉल तक पहुंचेगा और यहाँ पर एंजाइम रिलीज करने के बाद ओव्यूल की वॉल को बर्स्ट करके अंदर रीच कर जाएगा, ठीक, ओवम तक रीच कर जाएगा। और यहीं पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे जाइगोट फॉर्म होगा और जाइगोट के फॉर्म होने के बाद जाइगोट में डेवलपमेंट होके एम्ब्रियो फॉर्म होगा। क्लियर?